हे गाइस, आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉपीराइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ कॉपीराइटिंग, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कितने तरीके की कॉपीराइटिंग्स एग्जैक्टली होती हैं, कितने तरीके के कॉपीराइटर्स एग्जैक्टली होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं। तीसरा, अगर आप कॉपीराइटर बनते हैं तो कॉपीराइटिंग एक ऐसी स्किल क्यों मानी जाएगी कि आपको अच्छा पे मिले, आपको क्लाइंट्स के थ्रू, कंपनीज के थ्रू अच्छा पेमेंट मिलेगा। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़, कॉपीराइटिंग एग्जैक्टली होती क्या है? कॉपीराइटिंग इज अ टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग इन विच यू आर राइटिंग टू कन्विंस द रीडर टू टेक एन एक्शन। सीधे शब्दों में अगर बात करें कि जब आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाला कोई एक एक्शन लेगा, चाहे तो वो कोई परचेज करेगा, चाहे तो वो अपनी डिटेल्स किसी फॉर्म के अंदर भरेगा, चाहे तो वो आपका कोई ईमेल खोलेगा या फिर कोई एक एक्शन लेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। आप जहाँ पर कोई एक कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं सामने वाले को कुछ करने के लिए, वो कॉपीराइटिंग का पार्ट माना जाता है। अब मेजर अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो 3 से 4 तरीकों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पहला, सेल्स पेज कॉपीराइटिंग या कह लो लैंडिंग पेज कॉपीराइटिंग। किसी भी तरीके का लैंडिंग पेज जिसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डेफिनेशन या फिर इंफॉर्मेशन दी गई है, वो पूरा का पूरा सेल्स पेज या लैंडिंग पेज कॉपीराइटिंग मानी जाएगी, ठीक है, जहाँ पर आप कन्विंस कर रहे हैं। दूसरा बोला जाता है ईमेल कॉपीराइटिंग, जहाँ पर आप सामने वाले को ईमेल भेजते हैं और ईमेल्स के थ्रू आप उसको या तो सेल करते हैं या कोई चीज़ के लिए परसुएट करते हैं। तीसरा इज एड्स कॉपीराइटिंग, जब आप एड्स रन करते हैं, सामने वाले को आप इस चीज़ को लेके कन्विंस करना चाहते हैं या फिर इस चीज़ को लेके परसुएट करना चाहते हैं कि भैया आप इस ऐड पे क्लिक करो और इस ऐड पे क्लिक करने से आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तो दीज आर मोटा मोटा 3 टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग। अच्छा, CTA जो आप बायो के अंदर लिखते हो, अपने इंस्टाग्राम के अंदर, या फिर आप अपने किसी भी ईमेल के अंदर लिखते हो, या फिर किसी भी DM के अंदर भी लिखते हो ना, जब आपकी कोई पिच कर रहे हो अपने आप को या किसी भी चीज़ को, वो भी एक तरीके की कॉपीराइटिंग ही है, ठीक है। बट दीज आर द 3 मेन कॉपीराइटिंग, ठीक है, जिसके अंदर आप एक स्पेशलिस्ट बन सकते हो एंड यू कैन अर्न इन लैक्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई एग्जैक्टली कॉपीराइटर्स आर पेड सो हेवीली। देखो, सीधी बात है, कोई भी बिजनेस के लिए, ठीक है, कोई भी ऐसा काम जिससे कि रेवेन्यू आए, उसको ज़्यादा पेमेंट या फिर कह लो ज़्यादा रेवेन्यू उसको मिलता है, ज़्यादा शेयरिंग उसको मिलती है, ठीक है। किसी भी बिजनेस के रेवेन्यू कमिंग सोर्सेज को हमेशा जैसे आप कोई भी बिजनेस के, किसी भी कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट वाले लोगों को देखोगे, जो सेल्स के अंदर है, जो मार्केटिंग के अंदर है, उन लोगों को एक अच्छा अमाउंट मिलता है। कॉपीराइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सेल्स कन्वर्ट होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है कि भाई कितनी सेल्स कन्वर्ट होंगी और कितना रेवेन्यू आएगा कंपनी के लिए। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप सेल्स ला सकते हो अपनी कॉपीराइटिंग से, अगर आप अपने लिखे हुए कंटेंट से सामने वाले विजिटर को कन्विंस कर सकते हो कोई एक परचेज करने का या कुछ करने का, तो उससे कंपनी को अच्छा रेवेन्यू मिलने वाला है। और बिकॉज कंपनी ज़्यादा पैसा कमाने वाली है, तो उसके अंदर से कुछ शेयर वो कॉपीराइटर को देने के लिए दिक्कत नहीं करती है। सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं, ठीक है, कॉपीराइटिंग क्यों ज़्यादा वेरी करती है, क्यों ज़्यादा मानी जाती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन बना हुआ है पूरा का पूरा कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, कॉम्पिटिटर्स से क्यों बेटर है, वो उसको उस पूरे पेज को सेल्स पेज बोलते हैं, ठीक है। अब उस सेल्स पेज पे लाखों लोग आते हैं हर महीने, या तो एड्स के थ्रू या तो नाम सर्च करके ढूंढ के लोग आते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि उस पर लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन उसका जो सेल्स का कन्वर्जन रेशो है, कन्वर्जन रेशो मतलब कि अगर 100 लोग आ रहे हैं तो कितने लोग खरीद रहे हैं, मैं कहता हूँ कि पहले 1 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 1% लोग, 1 लाख का 1% कितना हुआ, 1000, ठीक है। 1000 लोग जो है पहले परचेज कर रहे थे, 1% कन्वर्जन रेशो। अगर आप एज अ कॉपीराइटर जाओ और बोलो उनको कि भाई आपका जो सेल्स कन्वर्जन रेशो है, मैं 1% से 2% कर सकता हूँ, मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे, और आप वो चेंजेस कर दें, तो आपने हो सकता है थोड़े बोड़े ही चेंजेस करे हो सेल्स पेज के अंदर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके 1 लाख में जहाँ पे पहले 1000 सेल आ रही थी, अब उनकी सीधा 1000 और 1000 2% 2000 सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर उस जो बिजनेस ओनर है उसको अगर 1000 में कुछ 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, XYZ अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा था, तो उसका प्रॉफिट डबल हो गया, उसका रेवेन्यू डबल हो गया, तो उसका कुछ भी पार्ट वो देने के लिए आपको हिचकिचाएगा नहीं, वो आपको ईजिली पे कर देगा। सो दैट्स प्रेटी मच इट।
कि एग्जैक्टली कंटेंट राइटिंग का पार्ट है, जो कॉपी राइटिंग होती है वो क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है। इसके बारे में और भी हम लोग वीडियोज़ बनाने वाले हैं कि टिप्स क्या है, आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, सब कुछ। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।